पुष्कर सिंह धामी आजकल वो बहुत बड़े हिंदुत्व का चेहरा बनना चाह रहे हैं, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसमें जिन लोगों को हमारा खुला हुआ वोट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, वो लोग आखिर किस बात पे चुप है। अपोजिशन लीडर का इस तरह का खामोश हो जाना, उस पर कोई एक्शन न लेना, उस पर कोई स्टैंड न लेना, उस पर सवाल हमारे लिए हमारे दिल में ये चोट पहुंचा रही है, इस चीज़ को पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में चोट पहुंचा रही है। क्या वहाँ उत्तराखंड के मुसलमान उनके लिए मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं रखते हैं? कोई ज़मीन खरीद ले तो लैंड जिहाद हो गया, किसी से इश्क मुआशका में शादी कर लिया तो वो लव जिहाद हो गया। आप ज़रा सी बातों में हर चीज़ को जो है उठा करके जिहाद से जोड़ रहे हैं। जहां पर भाजपा की सरकार नहीं, वहां पर भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं। लैंड जिहाद है, जनसंख्या जिहाद है, यूपीएससी जिहाद है। अरे कंपटीशन में हम क्वालिफाई होकर के आ रहे हैं, हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये यूपीएससी जिहाद कैसे होगा? जब किसी देश का या मुल्क का या किसी स्टेट का राजा कमज़ोर हो या उसकी सोच ही इतनी घटिया और नफ़रत भरी हो, तो जो उनकी जनता होगी तो वो उसी बेस पर काम करेगी, वैसे ही लोग वहाँ पर पैदा होंगे। पुष्कर सिंह धामी वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आजकल वो बहुत बड़े हिंदुत्व का चेहरा बनना चाह रहे हैं। वो ये चाह रहे हैं कि मैं ये दिखाऊं, क्योंकि कंपटीशन चल रहा है कई स्टेट में। जैसे आप देखिए कि कुछ दिन पहले असम में चल रहा था, वो भी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो दिखा रहे थे कि हम हिंदुत्व का चेहरा। फिर उधर थोड़ी देर बाद मध्य प्रदेश की तरफ से जो है शिवराज सिंह चौहान अपना हिंदुत्व का चेहरा लेकर के आए, बहुत कट्टर हिंदुत्व। योगी आदित्यनाथ का तो एक चेहरा बना हुआ था, वो बिल्कुल नरेंद्र मोदी को भी पीछे हटाना चाह रहे थे बिल्कुल। और अब पुष्कर सिंह धामी का चेहरा बन गया। वो ऐसी नफरत भरे भाषण दे रहे थे, तो उसका असर तो दिखना ही था। और दिखना यहाँ तक ये हो गया कि जब पलायन शुरू हुआ तो उस पर कोई बयान उनका नहीं आ रहा, बल्कि वो चुप हैं। और चुप सवाल तो हमारा सरकार से था ही, लेकिन अफसोस इस बात का है कि इसमें जिन लोगों को हमारा खुला हुआ वोट मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, वो लोग आखिर किस बात पे चुप है। क्या मुसलमान उनके लिए जो है कोई वैल्यू नहीं रखते इस मुल्क में? देखिए, एक अमेरिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने एक बयान दिया, बहुत अच्छा सा बयान दिया, बल्कि जो बाइडन से ये दरख्वास्त किया, इल्हान नाम है उनका, और उन्होंने कहा कि आने वाले वक्त में 20 करोड़ हिंदुस्तानी मुसलमानों का नरसंहार की तैयारी चल रही है, वो सिर्फ एक दहलीज पीछे है। ये क्यों बताया उन्होंने एक रिसर्च देखा कि जिस तरह के बयानात चल रहे हैं, जिस तरह की धर्म संसद में बयानात चल रहे हैं, जिस तरह यहाँ माहौल बनाया जा रहा है, जिस तरह लोगों के मुसलमानों के खिलाफ एक नफरत भरे भाषण दिए जा रहे हैं, एक हिंदू राष्ट्र का एक लेकर के जो है नारा पूरा दिया जा रहा है, जय श्री राम के नारे को लेकर के ऐसा जो है बनाया जा रहा है कि यहाँ पर अब मुसलमानों का कोई का वजूद नहीं, अब सारे वजूद को मिटा दिया जाएगा, उनके नाम को मिटा दिया जाएगा, उनकी औरतों को अपना गुलाम बना लिया जाएगा, उनके लोगों को अपना गुलाम बना लिया जाएगा। अगर गुलाम नहीं बनेंगे तो इस मुल्क में नहीं रह सकते, ये हिंदू राष्ट्र बन करके रहेगा। ऐसे ऐसे बयानात दे रहे हैं और उनको ये कहा जा रहा है कि आपको पाकिस्तान दे दिया गया था, अब आप चले जाइए यहाँ से। तो इस तरह का जो बयान दे रहे हैं, और इस पर कोई भी मतलब अपोजिशन लीडर का इस तरह का खामोश हो जाना, उस पर कोई एक्शन न लेना, उस पर कोई स्टैंड न लेना, उस पर सवाल हमारे लिए हमारे दिल में ये चोट पहुंचा रही है, इस चीज़ को पूरे हिंदुस्तानी मुसलमानों के दिल में चोट पहुंचा रही है। देखिए, बड़े बड़े लीडर, बहुत सारे लीडर, अपोजिशन के लीडर बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि अब जो है नफ़रत का दौर ख़त्म होने वाला है, अब मोहब्बत का दौर शुरू है, और वो हर जगह जा रहे हैं और ऐसे ऐसे बयानात दे रहे थे। क्या वहाँ उत्तराखंड के मुसलमान उनके लिए मोहब्बत का कोई पैमाना नहीं रखते हैं कि वो वहाँ जा करके या उनके जो है मुसलमानों को गले लगाएं और ये कहें कि नहीं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारी लड़ाइयाँ लड़ेंगे, आप अपने मज़हब का पालन करिए। लेकिन सारे मज़हबों की किताबों में, सारे मज़हब के कानूनों में ये लिखा है कि जो इंसान परेशान होगा, जो इंसान को मारा जाएगा, नाहक परेशान किया जाएगा, हम उसके साथ खड़े होंगे। और ये हर मज़हब की बुनियादी उसूल है। अब इसको अगर तोड़ा जा रहा है तो यानी कि आप अपने मज़हब का पालन कर ही नहीं रहे हैं, आप उस नफ़रत को बो रहे हैं जो आने वाले वक्त में ये कहीं ना कहीं इस देश के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदेह होगा। आप उस बीज को बो रहे हैं, और ये जब बड़ा पेड़ बनेगा इस मुल्क के लिए तो ये आपके बर्दाश्त से बाहर हो जाएगा। उनके लिए कहना है कि मुसलमानों को इस तरह भगा करके, उनका नरसंहार करके हमको मिटा तो नहीं पाओगे। उसके लिए जिगर मुरादाबादी ने एक बहुत अच्छा 2 लाइन का शेर, बहुत अच्छा उनका, जो हमेशा पढ़ा करते हैं कि हमको मिटा सके ये ज़माने में दम नहीं, ज़माना हमसे, हम ज़माने से नहीं, ज़माने से हम नहीं। तो ये वो मैसेज है
आप भगाइए, आप जो भी करना है, आप जितना जुल्म चक करना है आप करके देख लीजिए। आप मिटाना चाहते हैं मिटा करके देख लीजिए। आप 300-400 दिन तक के कश्मीर में बंद करके मुसलमानों को मारा, आप उनके घरों को सील कर दिया। आपने क्या कश्मीरी मुसलमानों को ख़त्म कर दिया? आपने हिंदुस्तान के हर जगह से मारा। आपने क्या नरसंहार करने की कोशिश नहीं किया? क्या गुजरात नरसंहार नहीं हुआ? क्या यूपी में नरसंहार नहीं हुआ? क्या मलियाना मुजफ्फरनगर में जो है नरसंहार नहीं कोशिश किया गया? क्या आप असम में नेली में नहीं मारा गया? आपने CNRC के नाम पर कितना जुल्म किया मुसलमानों को, क्या खत्म कर दिया? आप नहीं खत्म कर पाएंगे। आप तारीख गवाह है, कयामत तक जिंदा रहने वाली कौम है ये। जब तक हम हैं तब तक कयामत नहीं आएगी, अगर हम नहीं तो उसी दिन कयामत हो जाएगी। देखिए ये कितने हंसी का जो है का अल्फाज इस्तेमाल किया गया। जिहाद का मतलब ही गलत तरीके से यहाँ इंटरप्रेट किया गया हिंदुस्तानी लैंग्वेज में, मतलब लोगों ने इसको इंटरप्रेट किया गया। जिहाद का मतलब उनको ये मतलब समझ में आता है कि मुसलमानों को यह हुक्म है कि तलवार निकालो, और जो मुसलमान नहीं उसका कत्ल जो है उनके ऊपर वाजिब कर दिया गया और उसको कत्ल करने का हुक्म है। जिहाद का मतलब लिटरली मीनिंग है जद्दोजहद करना, अपने नफ्स पर काबू करना भी जिहाद है, अपने जुल्म को होता हुआ देख करके उसको रोकना भी जिहाद है, किसी मजलूम के ऊपर होने वाले अत्याचार को रोकना भी जिहाद है, किसी जो है इंसान को के लिए आप अगर अपने लिए अपनी मुसीबतों को नज़रअंदाज करके उसके लिए मदद करने वो भी जिहाद है। लेकिन हंसी का मजाक सोचिए कि हिंदुस्तानी मीडिया ने किस तरह मजाक बनाया और आज उसकी रैंक कहाँ पहुँच गई। ये उनके इसी तरीके के बयानात, इसी तरीके के जो उनके डिबेट हुए हैं कि लैंड जिहाद, कोई ज़मीन खरीद ले तो लैंड जिहाद हो गया, किसी से इश्क मुआशका में शादी कर लिया तो वो जो है किसी दूसरे मजहब की लड़की से तो वो लव जिहाद हो गया। आप ज़रा सी बातों में हर चीज़ को जो है उठा करके जिहाद से जोड़ रहे हैं। इस पे कोई सरकार ना बोलने को तैयार है, ना कोई दूसरे अपोजिशन की, जहाँ पर सरकारें हैं, खास करके जहाँ पर भाजपा की सरकार नहीं वहाँ पर भी वो सारी चीज़ें हो रही हैं, खुलेआम हो रही हैं। और उसके बाद आप जो है ये भगवा लव ट्रैप और ये सब जो कर करके जो है ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं, ये एक माहौल बनाया गया और उसको जो है क्या नाम है पूरा हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमानों को लेकर के एक बीच में जो खाई बोई जा रही है मीडिया के ज़रिए, इन पर ना तो सुप्रीम कोर्ट इस तरह कोई जो है आप संज्ञान ले रहा, स्वतः संज्ञान, न उस पर कोई बंदिश लगाने के लिए कोई जो है इतना बड़ा स्टेटमेंट दे रहा है। हमारा तो यही कॉन्सेप्ट है कि इस मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को बहुत सख्त हो जाना चाहिए और उनको सरकार से ये सवाल करना चाहिए कि अगर ये आप नहीं रोक रहे हैं तो हमारे पास हम जो है एक ऐसा आदेश पारित करेंगे कि अगर कोई करेगा तो वो उसका चैनल हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा, उसका रजिस्ट्रेशन हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया जाएगा। उस आदमी के खिलाफ जो ये चलाएगा या ऐसी तकरीरें करेगा, ऐसे भाषण देगा, खुलेआम ऐसा दंगा फैलाने की कोशिश करेगा, उसको जो है हम सबसे बड़ी जो सख्त सज़ा हो सकती है उस केस में हम रजिस्टर करके उसको जेल भेजेंगे। ये अगर एक बार हो जाता तो आज जो ये नफरतें बोई जा रही हैं जगह जगह पर, ये जो भाषण दिया जा रहा है मुसलमानों को लेकर के कि लैंड जिहाद है, जनसंख्या जिहाद है, UPSC जिहाद है, अरे कंपटीशन में हम क्वालिफाई होकर के आ रहे हैं, हमारे नंबर बढ़ रहे हैं, तो ये UPSC जिहाद कैसे होगा? मुसलमानों का नंबर अगर किसी चीज़ में बढ़ रहा है, वो आप कहते हो कि मुसलमान पढ़ते नहीं, आप मुसलमान अगर UPSC में आ रहे हैं तो वो UPSC जिहाद हो गया, अगर मुसलमान कंपटीशन में आ गया तो वो जिहाद हो गया, अगर मुसलमान किसी चीज़ में फाइनेंशियली स्ट्रांग हो गए, उन्होंने ज़मीनें खरीदना शुरू कर दिया तो लैंड जिहाद हो गया, कहीं पर जो है मज़ार बनी है वो लैंड जिहाद हो गया, कब्जा किया हुआ है। अरे सर आपको क्या मतलब मुसलमानों से अगर यही मुसलमान नाम से ही परेशानी है कि हिंदुस्तान में रह क्यों रहे हैं, दूसरे शहरी बन करके रहें, हमें वोटिंग राइट नहीं होना चाहिए, हमारा नाम भी मुसलमानों जैसा नहीं होना चाहिए, हमारे इबादत गाहों को तोड़ करके हमारे नमाज पे पाबंदी, रोज़े पे पाबंदी, हमारे अजानों पे पाबंदी अगर आप लगाना ही चाहते हैं सारी चीज़ तो कर लीजिए, जो करना है आपको आप कर लीजिए। लेकिन हम ये तय कर चुके हैं कि हम मरेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ ही जाएंगे और आखिरी जो हम दुआ यही करते हैं कि अल्लाह ताला जो है जब भी हमें मौत लाए तो कलमे शहादत के साथ आखिरी जो है हमारी सांस टूटे। तो ये हम करके रहेंगे, आप जो करना है वो करिए। देखिए उत्तरकाशी के मुसलमानों का जो ये ले करके बार बार वो कर रहे हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मज़ारों को तोड़ दिया गया, मदारिस के ऊपर वहाँ हमले किए गए, वहाँ के मुसलमानों को ले करके कि यहाँ पर लव जिहाद बहुत ज़्यादा जो है ये बर्पा कर रहे हैं तो इनकी दुकानों को मकानों को खाली करा दिया जाए, उनके नेम प्लेट को जलाया गया बल्कि उजाड़ दिया गया और उस पर घरों के दरवाज़ों को तोड़ा गया, वहाँ पर बाकायदा पुलिस के साथ में। तो ये तो सरकार के दम पे हो रहा है और सरकार किसकी है ये सबको मालूम है।
बीजेपी की सरकार, मोदी की सरकार, मोदी अगर चुप है तो इसका मतलब है कि पुष्कर सिंह धामी ये चाहते हैं कि वो जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी ने उनको कहा है करने के लिए, तभी तो कर रहे हैं, वरना कैसे हिम्मत होती। वो क्या जो है आ करके ये नहीं कह सकते थे कि पुष्कर सिंह धामी तुम्हारे यहाँ ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इसको जितनी जल्दी हो सके उसको रोकिए, वरना ये हमसे। आप जाते हैं सऊदी अरब, मुसलमानों को गले लगाने की कोशिश करते हैं, आप दुबई जाते हैं, आप बताते हैं कि हम बहुत हैं, आप कतर जाते हैं, आप कुवैत जाते हैं, हर जगह जाते हैं, आप ये दिखाते हैं कि हम तो मुसलमानों को मसीहा हैं, हम यहाँ पर जोड़ रहे हैं। आप कहीं पसमानदा को लेकर के बहुत अच्छा बयान दे रहे हैं और कहते हैं कि हम उनको जो है अपने गले लगाएंगे, और फिर यहाँ पर यह आलम हो गया कि उनको अपने घर से निकलने पे जो है मजबूर किया जा रहा है। उनका प्लानिंग जो चल रही थी कि किसी तरह यहाँ के मुसलमानों का जो बिजनेस है उसको बिजनेस इकोनॉमिकली कैसे डाउन किया जाए, तो कोई ना कोई बहाना ढूंढना था। उसमें जो हिंदू लड़का था उसका नाम नहीं लिया जा रहा मीडिया चैनल में, लेकिन मुसलमान सिर्फ उसके साथ चला गया उबैद, तो उसको बना करके लव जिहाद का इतना बड़ा मुद्दा बनाया कि वहां के सारे मुसलमानों की गलतियां बना दी गई। कि अगर एक मुसलमान ने कोई गलती किया है तो ये हिंदुस्तानी सारे मुसलमानों ने गलती किया है, यानी उनके कुरान में लिखा, ये बताया जाता है उनके कुरान में गलत लिखा, उनके अल्लाह का फरमान गलत लिखा, ये कहा जा रहा है। तो ऐसे तो एक हिंदू अगर गलती करता तो हम क्यों नहीं कहें कि हाँ उनकी जो है गीता में या महाभारत में लिखा या पूरे उनके मजहब में लिखा है, हम नहीं कहते, क्योंकि हमको ये मालूम है जिसने ये जुल्म किया है या जिसने गलत किया है सिर्फ उस पर केस बनता है, उसको आप बंद करते। अगर उसने गलती किया है तो उसको कानून सजा देता, जैसा भी होता उसको कोर्ट सजा देते। लेकिन ये जो आम जनता सजा देने के पर आ रही है, तो ठीक है आपकी सत्ता आप देते रहिए,